हाय गाइस, साहिल हियर। तो आज मेरे साथ एक मेरा फेलो यूट्यूबर है, ऋत्विक। तो आज मैं और ऋत्विक हमारे सिटी का कुछ कंपैरिजन टाइप कुछ करेंगे, या जो भी हम अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह कंपेयर करेंगे। तो ऋत्विक, थोड़ा सा अपने आप के बारे में बताओ, इंट्रो, कहाँ से हो, कैसे, कौन सी यूनि में हो। हाय गाइस। शायद आपने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी। मेरा एक चैनल है ड्रीम यूके जिसपे मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। वहाँ पे मैंने अपनी एजुकेशन एंड बैचलर सब करी। एंड नाउ आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन मार्केटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा। एंड यहाँ पे मैं सितंबर इनटेक में आया हूँ साल। एंड अभी ये थर्ड मंथ चल रहा है मेरा एडिनबरा में। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया से और यूके में या एडिनबरा में क्या डिफरेंस लगा तुमको। अच्छा, तो डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। मतलब जैसे अब हम इंडिया में होते हैं तो चारों तरफ जो लोग बात कर रहे हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं। एंड जैसे ही वो फ्लाइट चेंज होती है, जैसे ही हाँ। यूके में एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो वो नोटिस होता है जितनी भी आसपास में थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है बातों की, वो सब इंग्लिश अब में हो रही है। इंग्लिश। तो वो हल्का सा डिफरेंस लगता है। हाँ हाँ उसके बाद जब कोई इंडियन ज्यादा दिखते नहीं है, जब सब बाहर के लोग ही दिखते हैं, तो हाँ ये भी थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर बाहर का हाँ। टेम्परेचर, वेदर, सब कुछ वो भी काफी डिफरेंट है। सब कुछ ही डिफरेंट है। सब कुछ तो डिफरेंट है, हाँ। थोड़े बहुत जो इंडियंस दिख जाते हैं बस वही सेम है, बाकी तो सब कुछ ही डिफरेंट है। हमारे इधर लंदन में थोड़ा सा कंपेयर टू अदर सिटीज यूके में थोड़ा सा इंडियन पॉपुलेशन है। और इधर एक स्पेशल जगह है साउथ हॉल। वहां तो हाँ, तेरे को वहाँ ऐसा तो लगेगा। इंडियंस का वो काफी ज्यादा है ना वहाँ पे। बहुत ज्यादा है, इंडिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी है। अगर कोई यहाँ पे ब्रिटिश रह रहा होगा तो वो तो माइनॉरिटी में होगा उधर। और उधर देखो ऐसा लगेगा कि तू दिल्ली आ गया है। बिल्कुल ऐसा माहौल है, बिल्कुल ऐसी चीजें हैं उधर साउथ हॉल में। हाँ हाँ, तो बेसिकली हमारा इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम लाइफ इन लंदन को कंपेयर करेंगे लाइफ इन एडिनबरा से। हम्म। साहिल बताएगा कि लंदन में कैसी लाइफ है और मैं बताऊंगा एडिनबरा में कैसी लाइफ है। तो हमने कुछ रफ पॉइंट्स बना रखे हैं, उस पे हम मेनली बात करेंगे, बट उसके आगे पीछे भी हम काफी सारी चीजें आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो साहिल चलो बताओ, आप बताओ कौन सा टॉपिक सबसे पहले उठाएं। तो कंपैरिजन। अगर हम कॉस्ट ऑफ स्टडीज की बात करें, जैसे कि लंदन में और एडिनबरा में। तो देख, लंदन में क्या सीन है कि लंदन में ना दो काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज डिफरेंशिएट है, जो पूरे यूके में ही है। एक तो तेरा राइट। रसल ग्रुप हो गया, एक जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हो गई। तो जैसे मेरी ब्रूनल यूनिवर्सिटी है, मेरी फीस है कुछ 20,000 पाउंड्स। और उस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है तेरे को 1,500 से 3,000 पाउंड की। मेरे को 3,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिली थी। तो वो मेरी फीस के अराउंड है 17,000 पाउंड के। लेकिन अगर मैं यही लंदन में जैसे यूसीएल टाइप यूनिवर्सिटीज हो गई, या तेरी क्वींस मैरी हो गया, या यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर हो गया, तो यहाँ पे फीस 25 प्लस है। 25,000 पाउंड्स, या राइट। 25 लाख, 30 लाख। तो राइट। वो डिपेंड भी करता है कि वो सिर्फ लंदन पे डिपेंड नहीं करेगा कि तू लंदन में जा रहा है तो तेरी कितनी फीस होगी। वो तेरा यूनी टू यूनी भी डिपेंड करेगा। राइट। एडिनबरा में क्या सीन है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी ही है, और यहाँ पे भी फीस जो है वो थोड़ा ऊपर के एंड पे ही रहती है। तो अभी जो मेरी फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 25,100 पाउंड है। लेकिन कोर्स पे भी डिपेंड करता है। मास्टर्स इन फाइनेंस की फीस यहाँ पे कुछ 30,000 है। एमबीए की 35,000 समथिंग है। फिर कुछ प्रोग्राम्स के 24 23 भी हो सकती है। बट 20,000 से तो ऊपर ही रहती है हमेशा। बट यूनिवर्सिटी पेज पे तो सब कुछ लिखा ही होता है कि कितनी फीस है, हाँ, तो वो। भाई ये कि वो तेरा यूनि पे और तेरी कोर्स स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि तू कौन सा कोर्स ले रहा है, कौन सी यूनि में जा रहा राइट। है। तो वो या। सिर्फ अब लंदन है, बहुत बड़ा है, और हर एक यूनिवर्सिटी को नहीं कंपेयर कर सकते कि किस में क्या है। या। लेकिन एक एवरेज कॉस्ट तेरी ये है कि जैसे कुछ यूनि है यहाँ पे जो 15,000 पाउंड से भी स्टार्ट हो रही है। तो वही है, अगर स्टार्टिंग और कंपैरिजन ले तो 15 से लेके 35 तक की यूनि राइट। फीस है।
राइट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ेगी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, या रसल ग्रुप है, बढ़ती जाएगी, जितना रसल नीचे ग्रुप जाओगे अपने से रैंकिंग में पैसे फीस कम लेगा। होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि जिसकी रैंकिंग कम है वहां पे थोड़े बच्चे कम जाते हैं, तो फिर हाँ उनको फीस कम रखनी पड़ती है ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट करने के वही लिए। वही वही। तो वो भी एक चीज है। बट हाँ, एडिनबरा में अगर मैं बात बताऊं, जो मेन यूनिवर्सिटी है सिटी में, ऑल तो यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज है, एडिनबरा नेपियर है, हेरियट वॉट है, उनका मेरे को फीस स्ट्रक्चर उतना नहीं पता, बट एडिनबरा में 24,000 के ऊपर लगा के चलो, और ये हर साल बढ़ता है, फिक्स नहीं बढ़ता है, रहता हर फीस, साल हर बढ़ता है। साल 10-10% फीस बढ़ती है। तो जब जो हम नंबर अभी बता रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हो तो वो 10% से बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ये दिमाग में लेके चलना। और अगर मतलब यूनी के बाद अगर हम मतलब जो नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो लिविंग एक्सपेंस है तेरे। हाँ। तो अगर मैं लंदन की बात करूं, देख ऑल्दो हम थोड़ा सा सेंट्रल लंदन से आउटसाइड में है, ये थोड़ा सा वेस्ट लंदन टाइप डाइवर्ट जाता है ये, हम्म। लेकिन जो लिविंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट एकोमोडेशन लिया था, तो स्टूडेंट एकोमोडेशन मेरे को 163 पर वीक पड़ रहा है ये, राइट। थोड़ा सा हायर एंड पे है। लेकिन अगर मैं यही ऑफ कैंपस की बात करूं, तो मेरे को 400 500 में पूरा मतलब डबल बेडरूम और तेरे को एक रूम मिल सकता है, अगर मैं ऑफ कैंपस बात कर रहा हूँ, या मतलब या मेरे एरिया के आसपास की बात करूँ। तो डिपेंडिंग ऑन तेरा कैसा घर है, कितना पुराना है, 400 to 500 के बीच में तेरे को इजीली रेंट करके मतलब तू एक रूम ले सकता है। और अगर राइट। तुम लोग 5 6 जने हो, तो तुम ज्यादा मतलब बचा भी सकते हो, या जैसे कुछ लोग शेयर भी कर लेते हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, वो लोग एक रूम को 2 जने शेयर कर रहे हैं, उसमें दो सिंगल हाँ। सिंगल बेड है, तो वो तो 250 300 भी पड़ जाता है। हाँ, तो ये एक अच्छा मेरे को लगता है कि ये फायदा है पैसे बचाने का, मतलब अगर हाँ रूम ही शेयर कर लो तो। अगर कोई है बंदा जो क्योंकि जान पहचान के साथ आता है यहाँ पे, लोगों को जानता है, मतलब हाँ स्ट्रेंजर्स के साथ भी कर सकते हो, बट वही है, अगर मतलब तालमेल ना मिले तो हाँ दिक्कत हो सकती दिक्कत हो है। जाती है। मतलब क्योंकि ना देख, अपनी जो लिविंग एक्सपेंस है ना, उसमें एक मेजर चंक हमारा एकोमोडेशन है। मेजर तो वही है, हाँ। क्योंकि खाने पीने का फिर भी सबका अलग अलग है, कोई 10 पाउंड दिन के खर्च कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 8 कर रहा है। लेकिन मेजर चंक जो है वो तेरा लिविंग मतलब एकोमोडेशन पे डिपेंड करता है। अगर तेरे को एकोमोडेशन में थोड़ा सा सेफर साइड पे चला जाएगा ना, तो या फिर थोड़ी सी चीप एकोमोडेशन मिल जाती है, तो वो बहुत सही हो जाती है, मतलब फिर तू थोड़ा सा अपने और चीजों के लिए भी पुश कर सकता है। राइट। क्योंकि खाने पीने का तो यही है ना कि सबका अपना कोई, अब मैंने ऐसे देखे हैं जो 5 5 पाउंड में भी पूरा काम करके सही रह रहे हैं। या फिर वो उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि तुम कुक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर तू कुक कर रहा है, तो तू 5 6 पाउंड में आराम से एक दिन में निकाल सकता है। लेकिन अगर तू, जैसे मैंने स्टार्टिंग का एक वीक या मतलब पहले के 2 वीक मैंने कुछ नहीं, मतलब ना मैंने कुछ कुक करा ना मैंने कुछ करा, तो तेरे को एक एक मील 5 5 पाउंड की मिल रही थी। जब मैं क्वारंटाइन टाइम पे आया था इधर, तो हमारी यूनि ने मतलब एक फूड सर्विस ली थी, वो मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने सब कुछ बाहर से मंगाया, और एक एक मील तेरे को 5 5 7 7 पाउंड की मिल रही थी। हाँ। तो ये है। हाँ, मतलब मेरे यहाँ पे भी, मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, और जो मेरा मंथली एवरेज रेंट पड़ता है वो 590 पाउंड है। और तो यहाँ पे 12 महीने के यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के पैसे 10 महीने में देने पड़ते हैं, तो पर मंथ मुझे 710 पाउंड देने पड़ रहे हैं। बट क्योंकि लास्ट के 2 महीने में कुछ देना नहीं पड़ेगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जो असली में मेरे को एवरेज पड़ेगी वो 590 पाउंड पड़ेगी। यूनिवर्सिटी के बाहर 500 पाउंड्स के आसपास में भी यहाँ पे रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। बाकी सिंपल सी चीजें, जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी के बाहर की साइड में लोगे हाँ उतना ज्यादा भाई। सस्ता पड़ेगा। रूम टाइप पे भी डिपेंड करता है कि शेयर्ड रूम है या सिंगल बेडरूम प्राइवेट रूम है, तो वो सब चीजें हैं। तो वो तो मैटर करते ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन साल का 7,000 से लेके 10,000 के बीच में, या 6,000 से लेके 10,000 के बीच में है मिल इतना, जाती है। आराम से है। हाँ। हाँ, तो ये तो रही रेंट की बात। हम्म। अगर हम उसके अलावा बात करें खाने पीने का, तो नहीं, रेंट के अलावा और भी जैसे चीज होती है, मोबाइल रिचार्ज जो होता है हाँ वो तुम्हारा दस उधर नेटवर्क कौन सा, इस बात से आ जाते हैं अब हम, नेटवर्क कौन सा सही रहता है? मेरा मैंने लेबारा और वॉक्सी दोनों यूज करा है, हाँ। दोनों ही सही थे। बट मेरे को वॉक्सी का सही प्लान मिला, 10-15 पाउंड कटते हैं मेरे,
और उसमें 15 GB मिलती है शायद महीने की, जो कि आज तक मेरी एग्जॉस्ट नहीं हुई, क्योंकि हर क्योंकि जगह वाईफाई है, सब वाईफाई चीजें वाईफाई है ना। है। तो मेरे एक तो वो पैसे कटते हैं, उसके बाद ग्रोसरीज हो गई। हम्म। ग्रोसरीज का क्या सीन है कि ग्रोसरीज तो मैं मानता हूँ कि 50 पाउंड में भी इंसान का काम चल जाए अगर वो थोड़ा बाहर से भी खाता है तो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, 50 पाउंड में आ जाएगा। मतलब चावल का कट्टा ही 10 पाउंड में आ जाता है, जो 2 महीने चल जाते हैं, 3 महीने चल हाँ जाते हैं, राइट। हाँ। उसके अलावा जो सब्जियां होती हैं वो भी महंगी तो है इंडिया से, सब देखा जाए तो, बट इंडिया से पचास महंगी है, पाउंड लेकिन अगर तू उसको मैनेज हो मतलब जाएगा। यूके परचेजिंग पावर से कंपेयर कर रहा है तो सही है, मतलब हाँ इतनी भी महंगी हाँ नहीं है। हाँ ऑब्वियसली मतलब इंडिया से तो बहुत महंगी है, हाँ। लेकिन यूके के हिसाब से सही है मतलब। राइट राइट। ग्रोसरी की बात आ रही है तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक बार सुपरमार्केट में गया था टमाटर लेने, ठीक है। हम्म। तो हाँ। वहां पे मेरे को दिखा कि 6 टमाटर का पैकेट 3 पाउंड का। मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। इतना महंगा टमाटर अगर होने लगा तो मैं खाना क्यों दस बनाऊंगा, मैं रुपए का बाहर एक से खाना टमाटर। शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो बाद में पता चला यहाँ पे ना अलग अलग तरह के टमाटर होते हैं, ऑर्गेनिक टमाटर होते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। इधर क्या ऐसा भी सिस्टम है ना कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि तेरा कितना साइज है, मतलब वो सेम साइज के थे, सेम साइज के थे नहीं छोटे देख। टमाटर थे वो बहुत। वो फिर भी 3 पाउंड के थे। अच्छा। तो नहीं, उनका इधर साइज ऐसा है जैसे कि अलग एग्स था। वगैरह लेता हूँ ना मैं इधर, तो एग्स में भी अगर मीडियम साइज है तो वो हाँ कम रेट के हैं, लार्ज है वो ज्यादा है, या फ्री साइज है उसमें मतलब कोई भी साइज मिल सकता है तेरे को, वो भी मतलब वो सस्ते हैं। तो साइज पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं इधर। और हाँ मतलब ऑर्गेनिक और ये सारी चीजें पे तो है ही, मतलब क्योंकि इधर हाँ थोड़े से कॉन्शियस लोग हैं ना इन चीजों से। हाँ हाँ। तो वो जो टमाटर थे वो मैंने ऑर्गेनिक वाले नहीं लिए, उसके 2 रो नीचे वो जो नॉर्मल टमाटर होते हैं वो रखे हुए थे, वो 1 पाउंड से भी कम के थे, वो लिए मैंने फिर। तो जो पहली सब्जी दिख जाए वो नहीं लेना, पहले देख लेना कि वो रीजनेबल लग भी हाँ, रही है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही महंगी हो तो शायद उसका सस्ता वेरिएंट आगे पीछे ऑल्टरनेटिव होगा। भी होगा उसका। तो वो चीज है। बट अगर हम बाहर खाने पीने की बात करें तो रेंट के अलावा क्या खर्च होते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन, करता हो। हमारे उधर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है मतलब, देख जैसे। ट्रांसपोर्टेशन की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मैं बिल्कुल सिटी सेंटर में रहता हूँ तो सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम्म। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो बस भी नहीं लेता कभी। कब मैंने 2 बार ट्रैवल करा बस में अब तक। हम्म। तो वो तो मेरा जीरो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का। मोबाइल का मेरा कटता है, उसके बाद ग्रोसरीज का, फिर हम्म। बाहर घूमने फिरने खाने पीने का। यही हम्म। मेरे 4 खर्चे हैं, इसके अलावा कुछ होता है क्या खर्चा? नहीं, इसके स्टेशनरी अलावा कुछ परचेज करनी नहीं पड़ती, सब कुछ ऑनलाइन है। सब कुछ ऑनलाइन है, सारी ठीक है। चीजें। आप बुक कोई परचेज नहीं करनी पड़ती। तो यूनिवर्सिटी फी, अकोमोडेशन फी, मोबाइल रिचार्ज, ट्रांसपोर्टेशन और खाना पीना घूमना फिरना। यही है। ठीक है। लेकिन हमारे इधर ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि हमारी ना बस की फीस है 1.5 पाउंड। हम्म। ठीक है। और वो अगर तू एक राइड ले रहा है तो मतलब जैसे ही तू एंट्री करेगा तेरे 1.5 डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद तू कहीं पे भी जा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हाँ ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस के उस पर कोई फेयर नहीं है, चाहे तू यहाँ से सेंट्रल जा रहा है चाहे यहाँ से तू कोई भी बस ले रहा है, 1.5 ही कटेगा तेरा। राइट। और ये वाली चीज भी है इधर कि हॉप ऑन कर सकता है तू, जैसे कि अगर तू विद इन 1 घंटे में दूसरी बस चेंज कर रहा है ना, तो तेरे पैसे नहीं कटेंगे। हाँ तो बच्चे क्या करते हैं कि एक स्टेशन पे उतर गए, दोबारा फिर वहीं चढ़ गए। फिर अगर जर्नी बड़ी है और तेरे को बस स्विच करनी है तो वो कई बार क्या करते हैं, पहले वाले स्टॉप पे उधर जाते हैं ताकि दोबारा फीस ना लगे। अच्छा। अब इंडियन थिंग्स। ठीक है यार, स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, बच्चे हाँ पैसे कमा बचाने पे हाँ। थोड़ा ध्यान देते हैं ज्यादा। लेकिन सही है। ठीक है। और अगर मैं ट्यूब की बात करूं जो हमारी TFL लंदन की है, वो है 3.5, मतलब मिनिमम डिस्टेंस तेरा 3.5 कटेगा, चाहे फिर तू बाकी कितना भी जा। ओके ओके। हम्म। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम खाने पीने की बात करें तो खाने पीने का ये सीन है कि 2 तरह के जगहों पे जा सकते हो आप, या तो फास्ट फूड चेन्स जो होती हैं वहां हम्म। जा सकते हो, या फिर प्रॉपर जहाँ पे कोई बार हो गया, कैफे हो गया, या कोई रेस्टोरेंट टाइप्स हो गया। तो हम्म। अगर आप फास्ट फूड चेन में जाते हो तो आपको 3 से 6 पाउंड के बीच में कोई डिसेंट मील मिल जाएगी खाने को। हाँ। जैसे अगर आप किसी जगह बर्गर खाने जाते हो, पिज्जा खाने जाते हो, KFC जाते हो, सबवे जाते हो, हम्म। टाको बिल जाते हो, तो इन सब जगहों पे 6 पाउंड के अंदर अंदर आपका हो इतना मील जाएगा। आएगा कि आपका आराम से पेट भर जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी बार, कैफे या फाइन डाइन में जाते हो तो 10 से 15 पाउंड्स का मिनिमम खर्चा मान के चलो, हाँ, मिनिमम खेल सिंगल मील। यही सब। तो इस तरह से अब आप अपना बजट प्लान कर सकते हो कि हफ्ते में कितने, बेस बाहर लेके बाहर चलो जाना है और कहाँ कहाँ जाना कि है। वैसे महीने का खर्चा ग्रोसरी, ट्रैवल और मोबाइल रिचार्ज, महीने का 100 पाउंड तो मिनिमम है ही। बिल्कुल हाँ। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? 100, हाँ ठीक तो है ना? सो तो है। 100 पाउंड हो गया। उसके ऊपर अगर आपने हफ्ते में 2 बार सबवे खा लिया, उसका 5 पाउंड से कम हो गया। एक बार फाइन डाइन और पे मतलब चले ना गए। इनसे अगर तो इनको भी ना काउंट करें ना, तो जैसे ना यहाँ पे ना फूड ट्रक्स हैं बहुत सारे, वो और भी। हमारे यहाँ फूड ट्रक्स नहीं है, वो मिस करता फूड हूँ। ट्रक्स का बहुत चीपेस्ट ऑप्शन है इधर। मतलब इधर तेरे को फूड ट्रक में ऐसी मील देते हैं, मतलब 4 पाउंड में तेरे को पूरी हैवी मील है तेरे पास। तेरे पास ड्रिंक है साइड में, जैसे ऐसा नहीं होता है कि मील, हाँ। जैसे सबवे में भी अगर हम जा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है हमें, तो वो सब इंक्लूडेड है। और फूड ट्रक मतलब टेस्ट भी बढ़िया है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि गंदा टेस्ट हो। क्योंकि जैसे मैंने कई लोगों से सुना है इधर कि आधे आइटम जो उनको मैकडी में पसंद थी वो इधर है ही नहीं। राइट। या जैसे कि जो मैकडी का भी अगर रैप की बात करूं मैं, तो रैप यहाँ के रैप में और इंडिया के रैप में बहुत डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे आलू टिक्की नहीं होता जैसे। यहाँ आलू टिक्की नहीं होता, यहाँ पे जो चिकन स्पाइसी रैप है वो अलग ही टाइप का है इधर, क्योंकि इधर स्पाइसी खाते नहीं इतना लोग। तो वो सारी चीजें भी डिफरेंस है। लेकिन फूड ट्रक में तेरे पास ऑप्शन है, जैसे फूड ट्रक जैसे यहाँ पे अफगानी फूड ट्रक है, ईरानियन है, बहुत सारे लोगों के मतलब, तो जहाँ से थोड़ा सा हमारा टेस्ट रिलेट करता है, तो तू हाँ। वैसे वाले फूड ट्रक पे जाके खाना खा सकता है, या जो इंडियन फूड ट्रक्स भी हैं जैसे कि। हाँ। अच्छा। तो वो मतलब वो तेरा फास्ट फूड चेन से भी चीपेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, सही है। तो सही है, जैसे फूड ट्रक हो गया, बाकी 5 पाउंड के अंडर जो है फास्ट फूड चेन, 10 से 15 के बीच में बाहर अगर आप किसी और फैंसी जगह जाते हो तो हाँ इससे आप अपना बजट प्लान कर सकते हो। और घूमना फिरना तो फिर उससे अलग हो गया, उसका हम कोई जनरल आइडिया नहीं दे सकते, क्योंकि वो हाँ डिपेंड करता है ट्रेन से घूमने जा रहे हो, कोई टूर ले रहे हो बस का, या क्या हाँ। चीज़ है, कितना दूर जा रहे हो। तो वो तो यहीं पे राइट। आके आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो हाँ वो हाँ। कवर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट क्या है? घूमने फिरने से मतलब तुम्हारे उधर अट्रैक्शन की, मतलब जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, या लंदन में तो बहुत सारी हैं चीजें घूमने की, तो मतलब घूमते घूमते थक जाओगे। बहुत हाँ। सारी चीजें हैं जैसे कि, और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा भी हो गया ना कि हिस्टोरिकल चीजें भी बहुत सारे हैं, तो अगर किसी को हिस्ट्री में, मतलब जिन लोगों को म्यूजियम्स और इन चीजों का शौक है, तो लंदन बेस्ट है उनके लिए जगह। जैसे हम्म। टावर ब्रिज हो गया, लंदन ब्रिज हो गया, लंदन आई हो गया तुम्हारा, हम्म। थेम्स हो गई, मतलब तो हर दूसरे कोने से तेरे को दिखेगी कि थेम्स फ्लो कर रही है, पूरे सेंट्रल में थेम्स ही थेम्स है। हम्म। और मतलब और भी बहुत सारे, जैसे ब्रिटिश आर्ट म्यूजियम हो गया, म्यूजियम ही हमारे इधर बहुत सारे टाइप्स के तो म्यूजियम है इधर। हम्म। नेशनल म्यूजियम हो गया, और आजकल तो म्यूजियम के सामने उन लोगों ने क्या कर रखा है, आइस स्केटिंग रिंग बना दी है। हम्म। तुम आइस स्केट कर सकते हो वहां जाके। अच्छा। और ये पिकैडली सर्कस, जो मतलब जो टाइम स्क्वायर का रेप्लिका बना रखा है इन लोगों ने, वो भी सही है, मतलब वो भी अच्छी जगह है, रात को पूरा लाइट्स लाइट्स तो सही है। हम्म। सही। यहाँ पे एडिनबरा में भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि लंदन कैपिटल है इंग्लैंड की, एडिनबरा हम्म। कैपिटल है स्कॉटलैंड की। तो हाँ हाँ। कैपिटल सिटीज में तो जो लाइफ होती है सही वो है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैपनिंग होती है। हाँ तो हाँ। बट एडिनबरा की पहले तो मैं खास बात बताऊंगा कि ये हिली जगह है, पहाड़ी जगह है ये। तो यहाँ पे बहुत छोटी जगह है और बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो अगर कोई इंसान चाहे तो वो 10 से 15 मिनट के बीच में किसी हिल की टॉप पे पहुंच सकता है, जहां से पूरा व्यू दिखेगा। और हम्म। 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस में वो बीच पे भी पहुंच सकता है। तो इतना ज्यादा डाइवर्स है, हिल्स भी हैं, बीच भी हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे अब रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बार्स हो गए, ये तो हर जगह कॉमन होते हैं, ये तो है ही है। इसके अलावा जैसे साहिल ने बोला, म्यूजियम्स हो गए, मूवीज देखने के लिए सिनेमा हॉल्स हो गए, और गेम्स खेलने के लिए इतनी सारी जगह होती हैं। और अब क्रिसमस आ रहा है तो वैसे ही इतनी ज्यादा सर्कस होना और हाई फन लेवल पे वो चीज़। एक्टिविटीज। हाँ मतलब बहुत वो रखा है, मतलब तू रात को निकल जा, सारे से लाइट्स लाइट्स लाइट्स, मतलब सारे से क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। और आजकल तो लोग मतलब जैसे कि जो लोग मतलब मेरे साथ के दोस्त जो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे थे, उनको भी जॉब्स में भी इधर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि क्रिसमस पे सब लोग हायर कर रहे हैं तेरे को जॉब्स के लिए।
मतलब यही है कि फुटफॉल बढ़ रहा है लोगों का, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा कस्टमर सर्विस चाहिए, तो सब लोग हायर भी कर रहे हैं अभी। राइट, राइट। तो वही चीज है कि अभी यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, क्रिसमस जैसे जैसे और पास आएगा और एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी यहाँ पे बहुत ज्यादा, न्यू ईयर क्रिसमस काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, तो यही सब चीजें हैं यहाँ पे भी। हाँ, और मतलब और तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी यूनी में इवेंट्स वगैरह होते हैं तुम्हारे कैसे, मतलब हाँ, अगर। यूनिवर्सिटी में काफी सारे इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा इवेंट तो था वेलकम वीक इवेंट। जब हाँ भी स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक वेलकम वीक अरेंज होता है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में। मेरे को नहीं पता बाकी यूनिवर्सिटीज में होता है कि नहीं, सब में ही होता होगा, ये तो कॉमन चीज हाँ, है ना। तो वेलकम वीक में क्या होता है, पूरा एक वीक होता है जिसमें सिर्फ एक्टिविटीज होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक हमारा है। भी था हाँ। हाँ, तो उसमें सिर्फ मौज मस्ती, इवेंट्स, कैंपस में सिटी टूर्स, हाँ हाँ हाँ, घूमना फिरना, खाना पीना, यही होता है। हमारे में भी बहुत था, मतलब मतलब इधर फ्री फूड के स्टॉल्स लग रहे हैं उधर। और जैसे कि ना हमारे में एक इवेंट था, वो भी मतलब हमारे में तो ये था कि तेरे को ना फ्री कटलरीज वगैरह मिल रही थी, जैसे तेरे को प्लेट्स ग्लासेस जो लोग अपने घर से नहीं लेके आए हैं, लोगों के टूट गए हैं रास्ते में आते हुए। तो ये नहीं हुआ था यहाँ पे बट हाँ, और बहुत सारी चीजें थी जो मैं मतलब ऐसे बता नहीं पाऊंगा मतलब उसका क्योंकि फुल मतलब फायदा उठाया, फुल लोग 3-3 10-10 प्लेट लेके आ रहे हैं कि भाई चलो हाँ, ना फ्री। डोमिनोज के पिज्जा तो मैंने भी फ्री में खाए हैं, ऐसे ही सड़क पे मिल रहे थे। हाँ मतलब सारे से मतलब इवेंट थे तेरे पास, मतलब लंच इधर हो रहा है, डिनर इधर हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। और इधर जैसे हमारे में मूवी नाइट्स थी, जैसे हाँ। जो मतलब इनिशियल वीक था जो हमारा फ्रेशर वीक था। हम्म। और मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी काफी, मतलब जो। और एक दिन हमारा पूरा ये था कि आपको कोई सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, जिसमें मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एक फेयर टाइप लगा हुआ, मतलब बहुत सारे जो हमारी सोसाइटीज हैं उनका फेयर लगा हुआ है। और तो हम्म। अपनी कोई भी चूज कर सकता है अपनी सोसाइटी, या हाँ, सोसाइटी फेयर्स भी लगती है, हाँ। फेयर है। और हमारे में ये भी था कि, और तुम्हारे में जैसे कि हमारा अपना पर्सनल क्लब भी है एक, जैसे लोकोज हो गया, उसमें पार्टी चलती रहती है, या उसमें कैरियोके नाइट होती है, तो जागा अपना कुछ भी कर, हाँ, ये वाली चीज। राइट, राइट, राइट। हाँ, ये भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं कि दिमाग में कभी याद नहीं रहता पूरा कि एक्सप्लोर कर सकता है, मतलब तू फ्रेशर वीक में पूरे यूनिक को तू एक्सप्लोर कर लेगा, पूरे सिटी को अपने तो एक्सप्लोर कर पाएगा, तेरे पास हाँ। एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देती है यूनिक की भाई हाँ। और मतलब मैं तो यही कहूंगा कि फ्रेशर वीक कोई भी मिस मत करो अपना, हाँ, टाइम से आओ। टाइम से आओ। एक, फ्रेशर वीक से पहले भी एक्सप्लोर करो। हाँ मतलब मतलब फ्रेशर वीक से अगर एक हफ्ता पहले भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले एक हफ्ता खुद से एक्सप्लोर करो, फिर बाकियों के साथ करो, और फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी तो फिर पढ़ाई करो। क्योंकि एक बार पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है तो फिर प्रेशर तो बन ही जाता है, फिर वो उतना फ्रीडम कभी नहीं रहती जो फ्रेशर्स वीक में हाँ फ्रेशर वीक में रहती है। तो पूरा मौज मस्ती चल रही है। हाँ, हमारे टाइम में तो क्या था, हमें तो सेल्फ आइसोलेट करना पड़ा था, है ना। हमें आइसोलेट हाँ। तो जो फ्यूचर में आएंगे उनका तो ऐसा कोई सीन भी नहीं होगा, नहीं होगा हाँ। फुली तो ये कोविड ठीक हो जाएगा, हाँ, मतलब तो हमारे लिए तो अच्छा है, वैसे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं हमारे। हाँ, वो भी है, वो भी है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक शायद हमारा वही था, इन पर्सन चल रहा है अभी, ऑनलाइन चल रहा है, तो क्या है, तो लंदन में क्या सीन है अभी। हमारे में हाइब्रिड चल रहा है अभी, मतलब कि 2 क्लासेस, मतलब जैसे हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं अभी, तो 2 मॉड्यूल ऑनलाइन है, 2 ऑफलाइन है। या वो नेक्स्ट वीक स्विच हो जाएंगे, जो 2 ऑनलाइन थे वो नेक्स्ट वीक ऑफलाइन हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट वाले 2 ऑनलाइन हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे मॉड्यूल्स का मतलब समझा दे एक बार, कुछ लोगों को पता नहीं होता मॉड्यूल्स सब्जेक्ट, क्या होते मतलब हैं। 2 सब्जेक्ट है, जो हमारे 4 सब्जेक्ट है मतलब, ठीक है। हाँ। वैसे हमारे 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मेरे कोर्स में 10 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हम्म। 4 एक सेम में पढ़ेगा, तो 4 एक सेम में पढ़ेगा। और एक तेरा डेजर्टेशन है। और एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मतलब सिर्फ मतलब उसको जज नहीं करेंगे ये लोग, वो क्लाइमेट वाला है क्या? तेरा मतलब ऑप्शनल टाइप सब्जेक्ट है तेरा, उसकी क्या तेरा। टॉपिक क्या है उसका? जैसे हमारा एसेंशियल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हाँ, अच्छा। मतलब वो एक काइंड ऑफ मतलब तेरे कोर्स वर्क को हेल्प करने के लिए। हम्म। तो उसकी क्लासेस ऐसी हैं कि तेरे को अटेंड करनी है तो कर, नहीं करनी है नहीं कर, उसकी कोई मतलब वो तेरी डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, हम्म। वो एडिशनल सब्जेक्ट काइंड ऑफ है। ओके, ठीक है।
हमारे यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, मेरे भी 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में। हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है कि एक मॉड्यूल होता है वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरा स्टार्ट होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर तीसरा, ऐसे 1 बाय 1 करके हो रहा है। मतलब अच्छा। जैसे इंडिया में होता है ना, 4 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली हाँ चल रहे हैं, हाँ हर दिन एक एक की क्लास हो रही है। यहाँ पे मेरे कोर्स में ऐसा नहीं है, ऑल्दो मेरी यूनिवर्सिटी में बाकी प्रोग्राम्स हैं जिसमें सब कुछ साथ में भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का एक सिंगल पैटर्न होता है, हर प्रोग्राम का भी अलग हो सकता है। स्ट्रक्चर है, ठीक हाँ। है। तो मेरे प्रोग्राम में क्या है कि एक मॉड्यूल एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके असाइनमेंट होते हैं, वो सबमिट करते हैं, फिर वो खत्म होता है, फिर नेक्स्ट शुरू होता है। क्लासेस का ये सीन है कि 3 तरह से अभी जो वो एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, अब हर प्रोग्राम हर कोर्स का अलग सीन होता है, बट मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि सबसे पहले प्री रिकॉर्डेड कंटेंट होता है जिसमें वो कंसेप्ट समझाते हैं। वो एनीवे वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती है, तो उसको लाइव करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो सब बस आपको बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब आपको पढ़ना है और ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको फिर वो टॉपिक इन डेप्थ में समझाया जाता है, जिसमें लाइव Q&A होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होती है, एंड फिर इन पर्सन क्लास होती है उन हम्म टॉपिक्स के ऊपर ग्रुप डिस्कशंस करने के लिए, या कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर और कोई एक्टिविटी करने के लिए। तो हम्म ऐसे करके चलता है। अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की बात करूं कि ऑनलाइन कितनी होती है ऑफलाइन कितनी होती है, तो ये हर कोर्स के लिए, हर मॉड्यूल के लिए अलग होगा। जो मेरा सबसे पहला मॉड्यूल था यहाँ पे, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि मैं MSc मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरी हर हफ्ते एक क्लास होती थी ऑफलाइन। वो अगले मॉड्यूल में कम होके हो गई, क्या कहते हैं, 3 क्लासेस हफ्ते में ऑफलाइन। एंड फिर वो उससे अगले में और कम हो गई, क्योंकि उसमें इन पर्सन क्लासेस की उतनी कोई डिमांड नहीं थी। वो बहुत ज्यादा वन साइडेड प्रोग्राम था जिसमें एक तरफ की कम्युनिकेशन होती है, मार्केटिंग रिसर्च। तो हम्म उसमें हमारी फिर 2 क्लासेस थी ऑफलाइन। हम्म तो ये ऐसे कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। बट हाँ, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि अगर कुछ कोई भी पार्ट अगर ऑनलाइन वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी ये नहीं होता कि प्री रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं कि आप कोर्सेरा पे कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो जो आपको 5 साल पुराना प्री रिकॉर्डेड कंटेंट पढ़ा रहे हैं। क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें आप अपना माइक अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या टाइप करके इंटरेक्टिव है, मतलब आप इंटरेक्ट कर सकते हो। हाँ इंटरैक्ट कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है, आप कंफर्टेबल फील करते हो कि नहीं ऑनलाइन इंटरैक्ट करने में। क्योंकि क्या क्लासेस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि क्लास खत्म हो जाएगी फिर प्रोफेसर से अलग से जाके डाउट पूछेंगे, क्योंकि सबके सामने शर्म आती है। तो अब ऑनलाइन में ये है कि सबके सामने ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चे वहां हैं। या तो आप अब प्रोफेसर को सबके सामने ये आपको ये पूछना पड़ेगा कि मैं क्लास के बाद पूछ सकता हूँ क्या, पर वो भी तो सबके सामने ही पूछा ना आपने। तो तो ये चीज है। बाकी यही सीन है अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मैंने बताया। हाँ। और तुम लोगों के उधर मतलब जो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब जो एक मेरे को प्रॉब्लम आया यहाँ पे स्टडीज में, कि यहाँ प्रोफेसर को क्या लगता है कि तू एक सर्टेन लेवल पे है और वो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि भाई आप यहाँ पर हो और आपको यहीं से पढ़ना, आपको मतलब वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो कई बार अगर हम उस लेवल पे नहीं है तो हमें वो एक गैप है जिसको ब्रिज करना पड़ता है ताकि हम उस लेवल से आगे बढ़ पाए। राइट। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इनके बैचलर्स में कोर्स वर्क है वो सारे पूरे वर्ल्ड में वही कोर्स वर्क है। तो हाँ वहाँ थोड़ा सा एक मतलब हमारे में और या कोई ब्रिटिश या EU सिटीजन है उसके साथ थोड़ा सा ये हो जाता है अपना। हाँ लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वैसे तो सारे हाँ। प्रोफेसर वगैरह सही है। इसके लिए प्रो एडवाइस देना चाहूंगा मैं तो। जब आपका जैसे ऑफर लेटर आपको मिलता है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर, यहाँ पे आने से 2-3 महीने पहले ही आप सारा कोर्स कंटेंट एक्सेस कर सकते हो यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज करके। तो अब जैसे मेरे यहाँ पे एक सब्जेक्ट था, उसमें स्टैटिस्टिक्स थी। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए स्टैटिस्टिक्स, याद नहीं मुझे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होगा। एंड आप ये नहीं भाई। मतलब पूछ तो सकते हो, अब आप पूछोगे कि नहीं होता नहीं, क्योंकि अगर बेसिक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस आप पूछोगे तो टीचर को भी लगेगा कि। और यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट्स को स्पून फीड नहीं किया जाता, हाँ, खुद मतलब आपसे। बिल्कुल नहीं है इधर, मतलब आप डायरेक्टली मतलब वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना आपको पता है। हाँ
और मतलब इतना पता भी है और आपको इससे ज्यादा भी पता है, हम सिर्फ आपको रिवीजन दे रहे हैं जो हाँ एक तरह स्टार्ट। से, हाँ, और मतलब बिल्कुल बेसिक डाउट्स भी नहीं पूछ सकते आप, हाँ क्योंकि मतलब उनको भी लगना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन डाउट है। अगर आप उनसे बेसिक चीज पूछोगे ये कैसे होता है हाथ खड़ा करके, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि टाइम बाउंडेड लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। 1.5 घंटे का लेक्चर 2.5 घंटे कर दिया, उनको सबके टाइम की रिस्पेक्ट करनी होती है। एंड जो प्लान तरीका होता है उसमें सब कुछ कवर भी करना होता है। और यहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ पास शायद इतना टाइम हो भी ना कि वो आपको अलग से बिठा के समझा रहे हैं। तो वही वही वही। वो चीज एक्सपेक्ट मत करना। तो इससे अच्छा है कि पहले ही जो अपना कोर्स चूज कर रहे हो ध्यान से करो, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना, वो एजेंट्स पे छोड़ देते हैं कि उन्हें करना क्या है। वो सोचते नहीं है कि वो क्या बस करने हमें जा बाहर रहे हैं। जाना है, आप बस कोर्स आप ही सिलेक्ट कर दो, हाँ, कि वो ऐसा बस होता है। एडमिशन करा दो उसमें, एडमिशन करा दो हमें, आइल्स की रिक्वायरमेंट बता नहीं है, दो बस। अच्छा वहां पे करा दो। तो हाँ। मतलब ये होता है कुछ लोगों का क्राइटेरिया कि बस घुस जाना है किसी भी तरह। अब हम्म। वो घुस किस में रहे हैं, उसका करियर का कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं कि नहीं, पढ़ाई मुश्किल है आसान है, वो सब्जेक्ट समझ आता है कि नहीं आता, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कोर्स मटेरियल पढ़ो आने से पहले, ताकि आप फेमिलियर हो पाओ चीजों से। बिकॉज यहाँ पे आपको जो पढ़ाई करा रहे हैं वो, जैसे कि साहिल ने बोला, एक लेवल से ऊपर करा रहे हैं आपको, बिल्कुल स्क्रैच से ABCD नहीं पढ़ाएंगे उस नहीं सब्जेक्ट की। पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो आपका ही भला है अगर आप स्टार्टिंग में तैयार होके आओ। और मतलब जैसे टाइम की और हम इस चीज की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे उधर भी तो GMT ये 5:30 हो गया होगा ना, मतलब इंडिया और यहाँ पे 5:30 का डिफरेंस है ना, क्योंकि वो हाँ यूके में ही हो रहा है। हाँ हाँ। और वेदर कैसा रहता है तुम्हारे उधर? उधर तो स्नोफॉल भी होती है। अभी तक तो नहीं हुई। प्रिडिक्शन थी कि नेक्स्ट वीक शायद हो, होगी तो मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब। ड्रीम के, ठीक है। बट वेदर अभी यहाँ पे रात को, कल बहुत ज्यादा ठंड थी, 5 डिग्री टेम्परेचर था। और यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है। हवा मतलब पता है क्या, देख जो मैंने देख, जैसे कि अपना 5-6 टेम्परेचर अपना दिल्ली के आसपास भी रहता है, ठीक है, हो जाता है दिसंबर जनवरी के लास्ट लास्ट तक। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, यहाँ पे ना विंड स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो बिल्कुल ठंड लगती है तेरे को, मतलब जो मैंने फील करा कि बहुत ज्यादा विंड स्पीड है इधर। हाँ, तो यहाँ का वेदर इतना ठंडा फील नहीं होगा अगर हवा नहीं होगी। बट यहाँ पे हवा इतनी तेज होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो लोग इंडिया में बैठे हैं ना, उनको समझ नहीं आएगा जब हम बोल रहे हैं कि हवा तेज होती है। हवा तेज वो मतलब चीज एक्सपीरियंस ही करनी पड़ती है समझने के लिए स्टार्टिंग में कि ना, हवा मतलब तेज होती एक है। टाइम पे तो बीच में ऐसा हो गया था कि जैसे कि मतलब वीडियो में नहीं आता है कि हवा की आवाज आ रही है तेरे को कानों में, वो हवा की आवाज सुन रही होती है हमें इधर। एक हाँ आधी बार तो ऐसा होता है कि आवाज जा रही है, कि हवा जा रही है साइड से। हाँ। बट एडिनब्रा में मैंने सुना है कि लंदन से भी ज्यादा तेज हवा चलती है। और यहाँ हाँ, पे इतनी तेज हवा होती है थोड़ा कि, सा बॉर्डर साइड पे है ना, इधर लंदन हाँ से भी थोड़ा सा ऐसे हो गया। हाँ, और यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है कि चलते चलते आपकी स्पीड कम हो जाएगी अगर आपके सामने से हवा आ रही है, या फिर पीछे से आ रही हो, धक्का लगेगा। फोन पकड़ के सेल्फी ले रहे हो तो तेज पकड़ना होगा, हाथ से ना उड़ जाए फोन, हाँ, इतनी तेज हवा। और कई लोगों के तो अम्ब्रेला तो फ्लिप हो जाते हैं। अम्ब्रेला फ्लिप हो जाते हैं रेनफॉल में हमेशा ही सारे। हाँ, तो मैं एक दिन अम्ब्रेला लेके चला गया था। पहली बात तो, अब हवा तेज चलेगी और बारिश हो रही है तो सीधी बारिश तो होगी नहीं ना, टेढ़ी हाँ होगी हमेशा, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। अब अम्ब्रेला ऐसे पकड़ के चलना पड़ेगा क्योंकि हाँ सामने से बचना है। अब सामने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है तो कुछ दिखेगा नहीं, देखना भी तो होता है सामने, है ना। और अगर सीधा लेके चलोगे तो अम्ब्रेला उड़ जाएगी, हम्म। और या तो टूट जाएगी। तो ये बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। और अभी तो जैसे सनसेट भी अब धीरे धीरे बहुत जल्दी होने लग गया है। सर्दियों में कहते हैं कि 3 बजे के आसपास दोपहर के यहाँ तीन। पे रात हो जाती है। तो वैसे ही धूप कम निकलती है यहाँ पे स्कॉटलैंड में, तो खासकर क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से अब रात भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी। तो विटामिन डी की टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी मुझे तो उनको लग रहा है। पड़ेंगे विटामिन डी के। हाँ मतलब यही है ना कि थोड़ा सा ना ऐसे हो जाता है कि जैसे कि ना, देख मतलब जो मेरे साथ ऐसा, जैसे अभी तो यहाँ पे 3 बजे नहीं हो रहा है, मतलब हो जाएगा 3 बजे तक। 4:30 हो रहा है अभी तो। हाँ अभी तो 4:30 के आसपास, 4, 4:30, 5 के आसपास हो रहा है। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो जो 5 से 7-8 बजे तक का टाइम है ना, वो बड़ा सा ग्लूमी सा टाइम हो जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है उस टाइम पे कि अंधेरा हो गया है। 8 बजे के बाद तो फिर एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है कि भाई ठीक है, हाँ अंधेरा हो गया, अब चलते हैं कहीं।
लेकिन 5 से जो 6, 7, 8 बजे तक का टाइम है उसमें ऐसा हो जाता है कई बारी, जैसे मैं लाइब्रेरी में गया 2, 3 बजे और फिर 5, 6 बजे आया तो देखा एकदम अंधेरा हो गया और फिर एकदम ऐसा लगता है कि 8, 9 बज गए। क्योंकि हाँ हम वैसे अडेप्ट हो रखे हैं ना इंडिया से, और यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीजों को। हाँ, मतलब जब इंडिया में रात होती है तो रात होती है, यहाँ पे दिन होता है तो दिन होता है इंडिया में। बट यहाँ पे क्या सीन है, अब जैसे अब गर्मियों में कहते हैं कि रात के 12-12 बजे तक दिन रहता है। हाँ, 10, 11 बजे तक वो रहेगा। तो वो तो काफी अजीब लगेगा। खैर वो भी देखेंगे हम कैसा लगता है। तो बनाएंगे उस पर भी कोई वीडियो। खैर बाकी यही है, वेदर ठंड है, बहुत ज्यादा हवा है, ऐसे सनसेट सनराइज की टाइमिंग्स अलग है, और ज्यादा हवा होती है। अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बारिश पता भी नहीं हो कब जाती बारिश है। हो जाती है। हाँ यहाँ पे वाटर प्रूफ बूट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। वाटरप्रूफ जैकेट, बूट्स दोनों। जैकेट बूट्स हो गए। और अम्ब्रेला मस्ट है भाई, हाँ इंडिया से आए umbrella। कोई तो अम्ब्रेला जरूर लेके आना। हाँ ऑल्दो अम्ब्रेला शायद स्कॉटलैंड में काम ना है क्योंकि यहाँ टूट जाएगी। बट हाँ फिर भी होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि हर वक्त कई बार हर बार नहीं होता कि हवा भी चल रही है बारिश भी हो रही है, कभी कभी सिर्फ बारिश भी हो रही होती है तब अम्ब्रेला चल जाएगी। अम्ब्रेला चल तब तो जाए। हो जाएगी, लेकिन वैसे नहीं। तो आपको वाटरप्रूफ जैकेट लेनी पड़ेगी। हाँ, और यहाँ पे ठंड भी बहुत है तो उसके हिसाब से कपड़े यहाँ पे प्राइमार्क में सस्ते मिल जाते हैं, तो सबसे बैग में ठूसने की जरूरत नहीं है कपड़े, क्योंकि बैग जगह बहुत लेते हैं, वेट उनका कुछ होता नहीं। इससे अच्छा कम जगह वाली ज्यादा वेट वाली चीज लेकर आओ, हाँ, उससे फायदा होगा। कपड़े यहाँ पे महंगे प्राइमार्क। मैं मना नहीं कर रहा मैं, बट सस्ते भी मिलते हैं। लेकिन प्राइमार्क में तो इंडिया से कंपेयर करेगा तो इंडिया वो जिस सेम ही है, वो सेम ही है, सेम तो ही उससे भी है। सस्ता ही है थोड़े हाँ, कुछ चीजें। वो मेड इन मैंने देखा था प्राइमार्क में, जो कपड़े होते हैं मेड इन चाइना में, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, ऐसे हाँ, ऐसे होते हैं। तो फिर मेरे को लगता है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती होगी तो फिर वो मैनेज कर लेते हैं। बट जैसे स्टोर्स हो गए, जॉन लुइस हो गया, हाँ, जारा हो गया, सारा यहाँ हो पे गया। महंगे कपड़े मिलेंगे बहुत। यहाँ पे सेम जैकेट जो प्राइमार्क में 40-40 पाउंड की मिल जाएगी, 30 पाउंड की मिल जाएगी, वहां पे 120, हाँ, 250-250 तक भी मिल जा तो सकती भी मतलब सेंट्रल में अगर मैं कहीं, जो यहाँ पे सेंट्रल लंदन है उसमें अगर मैं कोई भी स्टोर में जा रहा हूँ, 100, 120 से कम की कोई जैकेट पसंद नहीं आ रही है, मतलब है। सारी ऐसी हो रखी है। हम्म थोड़ा हम्म सा महंगा है, थोड़े से हायर साइड पे हैं चीजें, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। मतलब तू प्राइमार्क पे भी अगर, मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइमार्क में गंदा ही क्वालिटी सामान है, हम्म प्राइमार्क में ठीक है। और तू मतलब एडजस्ट कर सकता है प्राइमार्क से भी, या हम्म, मतलब तू मिक्स कर सकता है कि थोड़ा सा तू ब्रांड्स पे चला जा, थोड़ा सा तू प्राइमार्क से ले ले, तो सेम सेम हो जाएगा। राइट हम्म, राइट। हाँ वही सब चीजें हैं। तो और कोई पॉइंट्स है क्या हमारे पास डिस्कस करने के लिए भी? बस मेन तो यही थे। ठीक है। और हाँ, तो आई होप गाइस आपको मतलब काफी समझ आ गया होगा। होगी। बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं लंदन और एडिनबरा में, और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जो मेन मेन चीजें थी वो तो साहिल और मैंने आपको बताई दी हैं। बाकी मैं साहिल से अभी बात कर रहा था वीडियो से पहले, तो साहिल कभी एडिनबरा में आता है या मैं लंदन जाता हूँ तो हम साथ में ब्लॉग भी बनाएंगे, आएंगे आएंगे हम लोग, थोड़ा हम सब घूमेंगे आएंगे, फिरेंगे। इन पर्सन कोलैब कर लें। हाँ बिल्कुल कोलैब करेंगे, देखते हैं बाकी सीन बनाते हैं कुछ। हाँ, And if you guys haven't subscribed to Sahil's channel, then please do. He's uploading a lot of. एक ड्रीम यूके गाइस। Thank you. Sahil बहुत ज़्यादा vlogs बना रहा है, information videos भी बना रहा है, so it's a nice mix of student life videos and information videos. So do subscribe to his channel. And thanks for watching this video. We will make more videos in the future, so stay tuned. And good luck, all the best. बाय बाय, गुड लक। और अब तू बोल सकता है वो लव फ्रॉम ये एडिनबरा, बोल प्रॉपर। ठीक है नहीं। सही है। बाकी गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।